हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डलवाल इंस्टीट्यूट। और आज हम हमारा जो पेंडिंग रह गया था लास्ट वाला टॉपिक वर्ण के जो हम भेद कर रहे थे, उसी के अंदर वर्ण का जो दूसरा भेद है व्यंजन, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम किया था कि व्यंजन क्या होता है, कि व्यंजन जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, है ना। हमने पढ़े थे टोटल 33 व्यंजन होते हैं, इसलिए आज हम व्यंजन के भेद आगे पढ़ेंगे। अब जो व्यंजन है बात कर रहे हैं जिनकी हम, क्योंकि ये स्वरों के मिलने से, उनके जोड़ से बनते हैं, तो इसलिए इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन के भेद हैं जो उच्चारण की दृष्टि से, मतलब जो हम बोलते हैं, हम उनका उच्चारण करते हैं, तो उस उच्चारण के ढंग से हम व्यंजनों को कितने भागों में बांट सकते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। दूसरा आ जाता है परस्पर मेल से, मतलब दो व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं, उनके जोड़ने के बाद जो एक नया व्यंजन बनता है जिसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, वो हो जाएगा इसके अंदर परस्पर मेल वाले व्यंजन। उसके बाद है फिर उसके दोबारा एक और, हम उच्चारण के दौरान जो हमारे मुंह से हवा निकलती है, अब उस हवा के अकॉर्डिंग जो हम उच्चारण करते हैं उसके आधार पे हम आगे व्यंजन को बांट देते हैं। एक हो गया उच्चारण की दृष्टि से, एक उच्चारण के आधार से। तो आगे बात करते हैं हम उच्चारण की दृष्टि से। अगर हम बात करें तो जो व्यंजन है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले आ जाता है स्पर्श व्यंजन, जिसमें क से लेके म तक के जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। इसके अंदर टोटल जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 25। दूसरा आ जाता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंदर आ जाता है हमारा य, र, ल और व, ये 4 वर्ण ही आते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंदर आ जाते हैं हमारे श, श, स, ह, ये भी 4 ही वर्ण होते हैं। इनकी जो परिभाषाएं हैं वो हम बाद में करेंगे। उसके बाद आ जाता है परस्पर मेल। मेल मतलब आपस में जोड़ने से। अब परस्पर मेल के हिसाब से 2 तरह के ही व्यंजन होते हैं हमारे। पहला होता है संयुक्त व्यंजन, मतलब 2 व्यंजनों के परस्पर जोड़ से, आपस में उनके जुड़ने से जो एक नया व्यंजन बन के उभरता है उसको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। जैसे क के अंदर श जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया क्ष, त के अंदर र जोड़ दिया तो त्र, ज के अंदर य जोड़ दिया तो ज्ञ, श के अंदर र जोड़ दिया तो श्र। ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन के अंदर क्या होगा कि हमने जैसे देखा है ना, एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर हो जाता है, तो उसी हिसाब से जब क के अंदर क जोड़ेंगे तो जो पहले वाला क है वो आधा क में बदल जाएगा और पीछे वाला जो क है वो एज इट इज पूरा रहेगा। मतलब द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जिनके अंदर 2 व्यंजनों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन पहला व्यंजन आधा होगा और जो दूसरा व्यंजन है वो पूरा बोला जाएगा, पूरा लिखा जाएगा। ऐसे ही आधा च और पूरा च मिलके च बना लिया, जैसे बच्चा है ना, पक्का। तो इस तरह के जो व्यंजन है इनको क्या बोलते हैं हम, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। अब आ जाती है बारी हमारी, जो हमने अभी कहा ना उच्चारण के आधार पे। आधार, इसके अंदर आधार के अंदर आ जाएगा कि जब हम व्यंजन को बोलते हैं, बोलते वक्त हमारे मुख से हवा निकलती है, तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिसमें वायु जो है, हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वो कम निकले। ठीक है ना, जैसे क, ग, य, च, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों के अंदर पहला, तीसरा और 5वां जो हमारा अक्षर होता है उसको हम बोलते हैं अल्प प्राण। और उसी प्रकार दूसरा आ जाता है हमारा महाप्राण। महाप्राण के अंदर आ जाएगा कि जब हम बोलते हैं व्यंजन को तो उस समय बोलते वक्त हमारे मुंह से हवा ज्यादा बाहर निकले, हमारे कंठ के अंदर जोर पड़े, जिसके अंदर जैसे ख, घ, छ, झ, तो हमें जोर लगा के बोलना पड़ता है ना। तो उसके अंदर यही जैसे हमने अल्प प्राण का किया था, अब अल्प प्राण के अंदर तो हमारा आ जाता है पहला, तीसरा और 5वां आ गया। अब बचे कौन, दूसरा और चौथा बच गए। तो जो हमारा दूसरा और चौथा अक्षर है वो किसके अंदर आ जाते हैं, महाप्राण के अंदर। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है व्यंजन के लिए, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। उसके बाद फिर जो व्यंजन है जो हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसके अंदर कुछ एक व्यंजन हो रह जाते हैं जो कि हमारे नाक से या हमारे मुंह से बोले जाते हैं, है ना, जिनको बोलते वक्त।
तो उसके अंदर आगे अगर उनको देखा जाए तो दो भाग में बांटा गया है उनको। एक होते हैं अनुनासिक वर्ण और एक होते हैं अनुस्वार। अनुनासिक वो होते हैं जिसमें जब हम बोलते हैं तो जो वायु है वो वायु हमारे नाक और मुख दोनों से निकले, तो उनको क्या बोलते हैं हम, अनुनासिक। ठीक है ना। वर्ण इसके अंदर जो चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करते हैं, जैसे चांद, मुंह आदि। अनुनासिक मतलब कि नाक और मुख दोनों के साथ। अनुस्वार, स्वार मतलब वायु है जो वो केवल नाक से निकलेगी इसके अंदर। ठीक है। इसमें हम वर्ण के ऊपर क्या करते हैं, बिंदी का प्रयोग करते हैं, जैसे हंस, गंधा आदि। आज हमने व्यंजन के भेद किए हैं और हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आएंगे। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें अपने कमेंट भेजें, और इस टॉपिक के अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।